अमृतसर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके अपमान की घटना को लेकर पूरे देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अमृतसर बंद किया। वहीं दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को शर्मनाक घटना बताई है। इसी के साथ बताए कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल गोरखपुर दौरे पर थे। बक्सा गांव में जो घटना हुई है, दो दलित बच्चों के साथ उनके परिवार से मुलाकात की जन सैलाब उमड़ा। साथ ही जय भीम, मैं हूं जर्नलिस्ट स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आज सोशल मीडिया पर तमाम जो खबरें हैं उन तमाम खबरों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे मुख्य बात यह है, पूरे देश के अंदर दिल्ली के इलेक्शन की तरफ सबका नजर है, सबका ध्यान इलेक्शन की तरफ था और इसी बीच अमृतसर में जो घटना हुई, स्वर्ण मंदिर से ठीक पहले बाबा साहब अंबेडकर इनकी प्रतिमा है और उस प्रतिमा को खंडित करने का काम एक शख्स के द्वारा किया गया। हथौड़े से हमला किया गया और इसी के साथ साथ संविधान की जो प्रतिकृति वहां बनाई हुई थी उसे आग लगा दी। इस घटना को लेकर अब पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विदेश से प्रतिक्रिया आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बहन मायावती जी ने इस बात को लेकर शर्म आनी चाहिए ऐसा कहा है। शर्मनाक घटना इस बात को बताई है और पंजाब सरकार को घेरा है। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा यह सरकारी लापरवाही के कारण ऐसी घटना हुई है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, ऐसा बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है। पंजाब के इस घटना को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि उन लोगों पर कार्रवाई हो जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर इनका अपमान किया है। साथ में उन्होंने कहा कि ऐसी घटना दुखद और समाज के अंदर तनाव निर्माण करने वाली है। उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी ने कहा है कि देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया और एक तरफ गणतंत्र दिवस देश मना रहा था और दूसरी तरफ इस प्रकार की जो घटना है वो सामने आई है। तो ऐसे में बाबा साहब अंबेडकर इनकी प्रतिमा का अनादर करना ये आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, ये बहन मायावती जी ने कहा है। और साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों को भी इस घटना के बाद संदेश दिया है। दिल्ली के लोगों से उन्होंने अपील की है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर शासन सत्ता में है, पंजाब में शासन सत्ता में है और पंजाब के अंदर अमृतसर में ऐसी घटना सरकार की लापरवाही के कारण हो रही है, तो ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाए और इनके चाल चरित्र चेहरे से सावधानी बरतने की बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। इसी के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का हर प्रकार से अनादर, अपमान तथा भारत रत्न नहीं देकर उनका तिरस्कार करना व उनके अनुयायियों की हमेशा उपेक्षा करने वाली कांग्रेस द्वारा उनकी जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में संविधान दिवस रैली करना विशुद्ध राजनीति, छल व छलावा तथा चुनावी स्वार्थ है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की संविधान रैली निकली, इस बात को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। दूसरी तरफ उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में उसको लेकर भी बात कही है और दिल्ली में जो सरकार अब तक आम आदमी पार्टी की थी उस बात को लेकर भी बहन मायावती जी का ये बयान है। बाबा साहब के अपमान को लेकर ये बयान बहन मायावती जी ने जारी किया और उन्होंने ये कहा कि ऐसी घटना जो है वो सरकारी लापरवाही से हुई है और साथ ही उन्होंने कहा सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए शर्मिंदगी की बात है, शर्मनाक घटना बताया और उन्होंने कहा कि तमाम जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से कही गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल लगातार समाज के अंदर और प्रदेश के अंदर जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, तमाम लोग वो रूबरू हो रहे हैं और हर प्रकार से समाज से मिल रहे हैं। और हाल ही में जो घटना हुई, जैसे ही अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो रही है समाज के अंदर, तो ऐसे में सबसे पहले
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल पहुंचते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं वो चित्र जहां पर आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। ये वही है गोरखपुर, जो कि योगी आदित्यनाथ इनका ये गढ़ है, और उन्हीं के गृह जनपद गोरखपुर में बक्सा गांव में ये घटना सामने आई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बक्सा गांव में है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये घटना दो छात्रों के साथ, दो नाबालिग बच्चों के साथ, दलित नाबालिग बच्चों के साथ जो घटना हुई, जिनको जान से मार दिया गया, गला रेत कर मार दिया गया, उस घटना को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया है ये प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल की। सुनते हैं इनका क्या बयान है। अस्पताल से भी मुजरिमों को खोज के लाता हूं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। आज 4 दिन हो गया है और इनके प्रशासन के लोग भी यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव नहीं है कोई, प्रशासन भी पूरी तरह निरंकुश है। प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि ये गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए, और निश्चित है कि मुलजिमों को आज 4 दिन जिस तरीके से बीत गया है, अभी तक कोई मुलजिम की जानकारी नहीं हो पाई, गिरफ्तारी नहीं हो पाई, ये बहुत दुख है। सत्ता पक्ष के सांसद हैं यहाँ पर, अभी तक नहीं पहुंची कोई घटना नहीं, ये सत्ता पक्ष के सांसद है, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और यहाँ के शासन प्रशासन के लोग लगातार दलितों के साथ इस प्रकार की घटनाएं, या तो उन्हें मार दिया जा रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, ये घटनाएं देखने को मिल रही है। बहुजन समाज के साथ उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की उत्पीड़न की घटनाएं देखने को मिल रही है। और इस बात को लेकर एक अलग आक्रोश है कि जो शासन सत्ता में जो लोग हैं, शासक वर्ग जो है, वो हमेशा जो लोग उत्पीड़न करते हैं उनके साथ खड़ा होता है, और जिनके साथ उत्पीड़न होता है, जो पीड़ित होता है, उनके साथ नहीं होता। यही शिकायत जो है वो अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के इस क्षेत्र में भी देखी गई है, जिस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से बातचीत की और तमाम जनसैलाब हमने आपको दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर अब सरकार के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ एक माहौल देखने को मिल रहा है। लोग त्रस्त हो चुके हैं झूठी बातों से, झूठी खबरों से। अब वे सच में न्याय चाहते, और ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें गोरखपुर के बक्सा गांव की है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर है पंजाब के अमृतसर को लेकर। लगातार लोग अब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और जिसमें खासकर बड़ी प्रतिक्रिया बहन मायावती जी के साथ साथ आकाश आनंद इनकी प्रतिक्रिया आई है। और आकाश आनंद ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। आकाश आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल से, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासन में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अमृतसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर जानबूझकर बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ना ना सिर्फ दलित समाज के लिए बल्कि देश के गणतंत्र का अपमान है, ऐसा कहना आकाश आनंद इनका है। इसी के साथ साथ आपको बताया कि और भी लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें खासकर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं लालजी मेधनकर, इनके हवाले से भी बड़ी खबर है और इन्होंने भी इस घटना को लेकर बड़ी बात कही है। आपको बताते हैं कि लालजी मेधनकर इन्होंने क्या कहा है। डॉक्टर लालजी मेधनकर बिहार के प्रभारी रहे हैं और अभी झारखंड के प्रभारी है, और उन्होंने इस घटना को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के अप्रतिम संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारत को गणतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्षों में भारत देश का संविधान को लागू न करके यहाँ मनुवाद लागू किया गया, वर्णवाद और जातिवाद लागू किया गया। संविधान की अवहेलना करने में, गणतंत्र देश की मर्यादा को छिन्न भिन्न करने में पहले कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही, और अब पिछले 15 से 20 सालों में बीजेपी आरएसएस की भूमिका रही है। वर्तमान में यदि देखा जाए तो ठीक वही काम जो कांग्रेस और भाजपा ने किया, अब आम आदमी पार्टी भी कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है,
श्री केजरीवाल अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जबकि पंजाब में अमृतसर के पास एक व्यक्ति द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया। तो ये भगवंत मान की सरकार और उनके कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल डॉक्टर लालजी मेधनकर इनके हवाले से उठ रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने भी मनुवाद को लागू किया, संविधान को लागू नहीं किया। बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट कुश अम्बेडकरवादी इनका भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि जय भीम योजना चलाने वाले अरविंद केजरीवाल और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने वाले अरविंद केजरीवाल के सरकार में क्या हो रहा है पंजाब के अंदर, ये बात वो कह रहे हैं। और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर ये लोगों को बताया है कि इस प्रकार से आम आदमी पार्टी के शासनकाल में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ऐसा बर्ताव होता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि बता दे रहे हैं लोगों को, और ऐसी बात उन्होंने कहकर जो है अरविंद केजरीवाल का जो नकाब है जय भीम वाला, बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेम वाला, उस नकाब को उतारने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सूरज कुमार बौद्ध ने भी इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि सूरज कुमार बौद्ध इन्होंने क्या लिखा है। सूरज कुमार बौद्ध एक सोशल एक्टिविस्ट है और उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी के शासन में संविधान विरोधी तत्वों को खूब शह मिला है। देशद्रोही अब सरेआम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ रहे हैं, संविधान की कॉपी चला रहे हैं। अब दिल्ली में दलित समुदाय की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अरविंद केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ फेंके। तो सूरज कुमार बौद्ध इन्होंने ये बताया है कि कैसे संविधान विरोधी तत्वों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के शासनकाल में भी बाबा साहब अम्बेडकर इनका अपमान हुआ है। ऐसी घटना इससे पहले महाराष्ट्र के परभनी में भी देखी गई और वही पैटर्न जो है, जो महाराष्ट्र का पैटर्न रहा था, परभनी का सेम वही पैटर्न अब पंजाब में देखने को मिला है। यह इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए और बहुजन समाज को एक उकसाने का एक बड़ा प्रयास भी देखने को मिलता है। वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ भी इशारा करता है। पंजाब के बाजू में दिल्ली है, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, तो इस प्रकार की ये घटनाएं जो देखने को मिल रही है, ये राजनीति से प्रेरित घटनाएं भी लगती हैं। कई लोगों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कार्रवाई करने की मांग की है और इस घटना को शर्मनाक घटना बताई है। ये तमाम खबरें, और बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश से ही आज अमृतसर बंद हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए और अमृतसर के अंदर न्याय की गुहार कर रहे थे। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें देखी होंगी। तो आज इन बड़ी खबरों के साथ आपसे रूबरू हो रहे थे। क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।